Assalamu alaikum. Once again, welcome back into Muhammad classes, Muhammad Hassan classes. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इसका है गाइस। आज इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे बेहतरीन टीचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन किए तो आपको बाकी क्वेश्चन भी आ जाएंगे खुद ब खुद। अभी हम जाएंगे, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि ये पूरा एक साइकिल होता है। ये एक साइकिल के तहत हर कुछ होता है। अभी अकाउंटिंग में भी एक साइकिल है, एक साइकिल के तहत हम जा रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक, जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो क्या है, वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो गाइस, आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस तरह ये सोल्व होते हैं। ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, वो किस तरह सोल्व होता है। आज मैं आप लोगों को वो फॉर्मेट भी बताऊंगा और क्वेश्चन सोल्व करने का भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बिफोर गोइंग टू वीडियो, यू शुड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल और क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो गाइस, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे as transaction को। after the transaction we will go for to solve these questions. first of all आप लोगों को क्या समझना होगा, ट्रांजैक्शन इक्वेशन का जो फॉर्मेट है हमारे पास, फॉर्मेट को समझना होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन को समझना होगा। आपने सबसे पहले हमेशा आप क्या करना है, ट्रांजैक्शन को समझना होगा। गाइस, इस बात को समझना होगा कि ट्रांजैक्शन को किस तरह समझेंगे हम लोग। हाँ, पंजाब, लाहौर, सब की जो ट्रांजैक्शन वो डिफरेंट होते हैं। अकाउंटिंग में ये डिपेंड नहीं करता कि आप बस बुक के तहत आप करोगे, नहीं यार, हर जगह पे ट्रांजैक्शन का अलग ही अलग फॉर्मेट होता है। तो आज हम इस फॉर्मेट को, इस ट्रांजैक्शन को सोल्व करेंगे। वो किस तरह होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू रीड दिस। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज। मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस को कैश रुपीज से। कैश रुपीज से मिस्टर अली ने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या है उसका, 1,68,000। क्या है उसका प्राइस, 1,68,000 में उसने क्या क्या एक बिजनेस को ओपन किया हुआ है। अभी इसको हम फिर जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे आप लोगों ने। अब इसने क्या किया हुआ है बिजनेस को, वो तो क्या, कैपिटल भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल भी बिजनेस में आ रहा है और कैश भी आ रहा है। तो अभी उसको फिर हम करेंगे, वो बात फिर फॉर्मेट में हम करेंगे। अभी एक बार अली ने स्टार्ट किया बिजनेस। आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो, इस वीडियो को पॉज करो। अगर आपके पास बुक है तो जरूरत नहीं है, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको उतारो अपनी कॉपियों में, और इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को, जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करो। तो अभी पहले क्या हमारे पास, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज। अली ने स्टार्ट किया बिजनेस को कैश रुपी में 1,68,000 में। तो दूसरा हमारे पास क्या है, ही परचेज गुड ऑन कैश रुपीज। ही परचेज गुड ऑन कैश। उसने गुड्स को परचेज किया, मतलब क्या, इक्विपमेंट्स। ही परचेज इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ मार्केट, for a shop, from anywhere. So उसने क्या क्या है, एक बिजनेस को से एक गुड्स को खरीदा है। गुड मीन्स इक्विपमेंट, सामान। Like suppose this is a marker, I have a marker in my hand. So he purchased this marker from market as well from other shops. But उसने क्या क्या, उसने को परचेज किया कितना, 26,000. What's the price of it? 26,000. So guys, उसने क्या किया, अभी ही परचेज गुड ऑन कैश, उसने क्या किया, 26,000 का एक गुड्स खरीदा है। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अ बिजनेस। उसने एक बिजनेस के लिए एक गुड्स को खरीदा हुआ है। मतलब क्या, आपने एक बिजनेस खोला। मैं आपको पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप लोगों को समझ आएगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्रांजैक्शंस। सो गाइस, इसने क्या क्या, एक सपोज एक बिजनेस आपने खोला हुआ है, तो उस बिजनेस के लिए आपको क्या, एक मशीनरी की जरूरत है। अब मशीनरी क्या हो सकती है, वो इक्विपमेंट्स है, वो गुड्स है। तो ये क्या है, उसने जब ये गुड्स खरीदा है 26,000 का, तो ये किस पर्पस के लिए, एक बिजनेस के लिए। जब आप लोग एक, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक शॉप खोला हुआ है। आप उस शॉप में आप लाइक डेली राशन है जो घरों का, उसको आपने, उसमें उसके लिए तो अलमारी, कपबोर्ड की जरूरत होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो इसलिए अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक बिजनेस खोला। इस बिजनेस के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना। अब वो क्या है, वो हमारे पास गुड्स है। उसने गुड्स को परचेज किया, वो द प्राइस ऑफ द गुड इज 26,000। एंड अदर वी हैव, ही परचेज फर्नीचर। उसने क्या किया है, उसने एक फर्नीचर को परचेज किया है। अब फर्नीचर को परचेज किया, क्या प्राइस है फर्नीचर का, 4,000। द प्राइस ऑफ द फर्नीचर इज हैविंग 4,000 रुपीज। सो अभी जब ये इसने वो किया, अभी मैं आपको समझाना, देखो एक बार समझो उसको। अभी जब उसने फर्नीचर को बाय किया है, तो उसने क्या किया, कैश गया और फर्नीचर आया। तो यहां पे जब हम फॉर्मेट में इसको सोल्व करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको
इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश को रिड्यूस करेंगे एंड देन वी विल इंक्रीज द इक्विपमेंट्स एंड गुड्स। फर्नीचर आएगा तो कैश हमारे पास क्या होगा, जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में उतारेंगे, द ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग। दिस इज टू मच डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर ट्रांजैक्शन, अदर फॉर्मेट्स ऑफ लाइक जर्नल, लेजर्स, फाइनेंस स्टेट, बैलेंस शीट। दिस इज टू मच डिफरेंट। सो अभी इसको ये ट्रांजैक्शन आपको भी समझ आ गया। तो अदर वी हैव ही सोल्ड गुड फॉर कैश। अभी यहां पे दूसरा ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमारे पास क्या आ रहा है, उसने गुड्स को क्या क्या सोल्ड किया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोल्ड? सोल्ड मीन बेचना, किसी चीज को बेचना। अभी उसने एक गुड्स को बेच दिया। आपने जब एक बिजनेस खोल दिया, सपोज आपने एक बिजनेस खोल दिया एक पर्पस के लिए, टू अर्न अ प्रॉफिट। अब जब आप प्रॉफिट के तहत आपने एक बिजनेस को खोला है, तो जब आप बिजनेस को खोलोगे तो इससे मतलब क्या है, आप कोई चीज को बेचोगे ना, और आपके पास क्या आएगा, इसके बदले में पैसे आएंगे आपको। आपके इसके कन्वर्ट, इसके बरक्स क्या मिलेंगे आपको, पैसे मिलेंगे। तो अभी क्या है, उसने 6000 का एक गुड्स को बेचा हुआ है, लेकिन द कॉस्टिंग मींस जब उस गुड पे जो था खर्चा कितना था, वो हमारे पास क्या था, 3600 उस पे क्या हुआ था, खर्चा था। सपोज ये मार्कर मैंने कितना का खरीदा हुआ है, 60 रुपए का। अब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 100 रुपए में। इसमें इसके बरक्स मुझे कितना फायदा मिला, 40 रुपए। तो ये क्या हुआ, he sold good for cash 6000, but the costing price of the good is 3600। अभी क्या, अभी ये उसने 36 इसमें उसने उसको खर्चा तो इतना था, लेकिन इसने सोल्ड किया, तो यहाँ पे अब आपके प्रॉफिट आया। तो आपके पास कैश 6000 आएगा और आपके पास प्रॉफिट क्या आएगा, 2400 आएगा, 2400 होगा। लेकिन आपका जो गुड्स है वो आपके पास 3600 रुपए के गुड्स जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट वन वी हैव, ही पेड सैलरीज। उसने क्या किया, सैलरीज को पेड किया। उसने क्या किया, पेड। अभी सपोज आपने हायर किया हुआ है एम्प्लॉइज को आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है अपने बिजनेस में। सपोज आपने एक टी शॉप खोला हुआ है, आप टी शॉप में आपने 2 एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया हुआ है। वो क्या है, एक वो टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और दूसरा क्या करता है, ही रिसीव अ मनी फ्रॉम अ कस्टमर्स। सो यहां पर क्या उसने मंथ के, ये क्या होता है, लास्ट मंथ, द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर द वीक ऑफ द एंड ऑफ द वीक, he pays our salaries. In every business, in every occupations, this is like, suppose I'm a teacher, so I get a money in the end of the month. So this he paid salaries. उसने पेड किया सैलरीज को 2400 को। अभी गाइस अभी ये देखो, अभी उसने उसके क्या पेड किए 2400 को। अभी उसके बाद अभी जाएंगे, इसको क्वेश्चन का आपको समझ आ गया। तो आपके पास क्या होगा, कैश जाएगा। कैश क्या होगा, कैश जाएगा, ये कैश, इसके बाद आपके पास कैश जाएगा। तो अभी हम जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। गाइस मैं एक बार इस बोर्ड को रेस कर देता हूँ। एक बार मैं गाइस आप लोगों को आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं आप लोगों को एक बार इसका वो आंसर दिखा देता हूं। वन सिक्स 8,000। इसका आंसर क्या था गाइस, आंसर इसका है 16800। अभी हमारे पास ये है ना, अभी इस आंसर को हम निकालेंगे। एंड में लाजमी ये मस्ट होगा, आपका कैपिटल लायबिलिटी साइड भी इक्वल होना चाहिए और आपके पास जो एसेट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर आपका इक्वल ना हुआ तो इट मींस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, prohibitively you did this question are wrong. So guys, let's raise the board then. गाइस अभी हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या था हमारे पास, फॉर्मेट क्या होगा, व्हाट्स द फॉर्मेट, फॉर्मेट भी सीखना होगा आपको। हर जगह जब जाओगे आपको अगर फॉर्मेट ना आया, तो अगर आपको क्वेश्चन ना आया लेकिन आपको फॉर्मेट आया, आपको फिर भी 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। अगर आपको फॉर्मेट आया इट मींस यू हैव गेट 10 मार्क्स। सो गाइस फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या होगा गाइस, यहां पर एसेट्स
और यहां पे क्या होगा, लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चरों में बताया था कि एसेट्स क्या होता है, कैपिटल होता है, वो मैंने सब कुछ आपको वाज़ेह कर दिए तो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। तो अभी क्या है, एसेट्स है, देन हमारे पास लायबिलिटी। एल इज स्टैंड फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस जब आप कोई चीज उधार पे खरीद लेते हो ना, तो इसको आप लिख देते हो कि यार मैंने ये खरीदा हुआ है, अभी कोई उधार पे खरीदा हो, इसका रकम भी लिख देते हो कि मैंने इसको पे करना है। तो इसको लायबिलिटी क्या होते हैं, लोन्स होते हैं, कर्जा होता है, आपने किसी से कर्जा लिया, लैंड लिया। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एसेट्स के नीचे क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। गाइस मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख दूं ताकि बिल हमारे पास फिर जगह कम होगी, इस बोर्ड छोटा है ना तो इसलिए। कैश, तो ऑनर क्वांटिटी, ऑनर क्वांटिटी एंड दे बोथ आर सेम, no difference between capital and honor quantity. Guys, hope you understand that. This is, it means honor quantity. So guys, it's assets cash then liability plus capital, honor quantity. Guys, so अभी क्वेश्चन हम जाएंगे फॉर्मेट को। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी अली ने क्या क्या बिजनेस को स्टार्ट किया कैश में, तो अभी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डेट की जरूरत नहीं है, डेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डेट। अभी कैश, पहला हमारे पास क्या है, ही स्टार्टेड बिजनेस कैश, कितना था 168 मैं इसको रिलीज कर देता हूँ गाइस। अभी कैश भी आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है। तो गाइस अभी देखो कैश भी आ रहा है, उसने बिजनेस, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने में 168,000 168,000। ऑनर क्वांटिटी भी बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास दिस इज फर्स्ट, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, बस बैलेंस, देयर इज नो एनी डिडक्शंस इन दिस ट्रांजैक्शन। सो लेट्स अदर वी हैव अदर क्वेश्चन, ही परचेज गुड फॉर कैश। ओके गाइस, उसने क्या क्या परचेज किया, गुड्स को कितने में परचेज किया था 26,000 ही परचेज। अभी क्या होगा जब आपके पास उसने गुड्स, यहाँ पे क्या होगा, अब गुड्स आएगा। अभी देखो कैश, कैश के बाद क्या आएगा, गुड्स। अभी ट्रांजैक्शन में जिसका भी जिक्र हो क्या होगा, तो उसको आपने इस तरह लिखना हुआ है। ये आपके पास क्या है, ये दिस इज दिस लाइन, आपने इसको ड्रा करना है, इस तरह आपने इस लाइन को ड्रा किया। अभी कैश, कैश के पास आपके पास क्या आ गया, गुड्स। तो गुड्स में आप देख सकते हो, अभी गुड्स में क्या आपके पास, गुड्स आपके 26,000 के आगे, ये आपके पास प्लस में आएंगे, क्या में आएंगे, प्लस में। इट मींस इट्स कम इन अ प्लस। सो गाइस अभी ये क्या हो गया, ये आपके पास प्लस में आ गया। अब ये गुड्स तो आपके पास आ गया, लेकिन इसके बरक्स क्या जाएगा, कैश जाएगा, क्योंकि आपने जब एक गुड्स को खरीदा था, आपने कैश से खरीदा था ना, तो क्या होगा, आपका कैश जाएगा, आपका पॉकेट मनी जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। तो क्या हो गया, अभी गुड्स आ गया, और इसके बाद क्या होगा, कैश में डिडक्शन होगी। अब क्या हो गया गाइस, ये माइनस क्या हो जाएगा। अभी guys, now you are understanding what's the meaning of this. There's nothing will becomes, it's empty, and we will draw only on a minus symbol. So guys अभी इस जैसे आपने किया, अभी इसके बाद एक लाइन खींचना होगा आपको। Yes, you should must draw a line. अभी इसको क्या करना होगा, प्लस माइनस करना होगा। जैसे हम लोग कच्ची पक्की में वो प्रेप 1 क्लास में इसको क्या करते थे, वो क्या करते थे, मतलब इसको माइनस प्लस करते थे। अब यहाँ पे भी वो माइनस प्लस आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना, तो ये वैसे ही आ जाएगा। ऐसे आ गया, नहीं आ गया, आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, 168,000। इसमें से आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, आपके पास 26,000, आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो गाइस अभी इसको माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। Calculator you should must have. If you're without calculators, no question is possible. Every question is depend on calculator, because you are the student of accounting, the principle of accounting. Accounting means to solve transactions and a business level. So अभी मेरे पास calculator, अभी इसको हम वो करेंगे। Guys यहाँ पे मुर्गी का आवाज़ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। गाइस अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 168,000, देन माइनस 26,000।
अभी आंसर क्या आएगा 14200। आप लोग भी करो, आप लोग भी माइनस करो, मेरे साथ हेल्प करो। अभी क्या हो गया, अभी हमारे पास ये आ गया 14200। अब क्या गया 14200। अभी यहां पे मैं आपको शो कर देता हूं। अब हम देख लिया ना आप लोगों ने। अभी क्या आ गया, अभी आप ये आ गया, अब यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पे वैसे आ जाएगी। हाँ, अभी आप लोगों को समझ आ गया गाइस। तो ये अभी ये हमारे पास बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अभी हम थर्ड वन पे जा रहे हैं। अभी थर्ड वन में क्या था, ही परचेज फर्नीचर फॉर अ बिजनेस पर्पज। उसने क्या किया था, बिजनेस के पर्पज के लिए एक फर्नीचर को खरीदा था। जब आपने बिजनेस खोल दिया था उसके लिए तो फर्नीचर मस्ट है। तो जब आप फर्नीचर बाय करोगे तो इट मींस यू आर डिटेक्टिंग इन योर कैश। आप अपने कैश को माइनस कर रहे हो। आप क्या करो, अपने कैश को माइनस करो। अभी आप कैश कितना माइनस करो, अब यहां पर आप देख सकते हो। अभी उसने क्या किया था, 4000 में उसने फर्नीचर को बाय किया था। अभी क्या हो गया, कैश पे किया था। अभी क्या होगा, 4000 विल बी डिडक्शन फ्रॉम दिस कैश। अब उसको काट दिया जाएगा, इसमें से 4000 को काट दिया जाएगा इनमें से। अभी आपके पास फर्नीचर आपको लिखना होगा। अभी आगे मुझसे भूल गया है। अभी आपने क्या क्या, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर में आपके पास फर्नीचर तो आ गया प्लस 1000 4000 का, प्लस 1000 4000 का तो आ गया आपके पास गणेश फर्नीचर। लेकिन आपके इस बरक्स आपके कैश भी जाएंगे। तो इसको अब फिर एक बार ड्रा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसे ड्रा किया मैंने, लाइन को ड्रा किया। अभी इसको फिर मैंने कहा था ये कच्ची पक्की वाला सिस्टम है। 1 2 3 4 5 क्लास तक ये तमाम जो हमारे पास मेथड है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस करना मस्ट होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना मस्ट होगा गाइस। ये मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरह। अभी यहां पर जो हमारे पास था तो गाइस अभी इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 138,000। अभी इसको माइनस करो 4000, उसको माइनस करो 142,000 से इसको माइनस करो 1,42,000 में से आप लोग 4000 को माइनस करो। जो भी आएगा आप लोगों को इसने नीचे लिख देना है, नीचे। अभी वो ऐसे गया पे तो कुछ नहीं, ये वैसे आ जाएगी। अभी अब 4000 है वो भी इसी तरह आ जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अभी वो ऐसे आ जाएंगे। अभी और उसके बाद अभी यहाँ पर वो हमारे पास 1,6,000 वो ऐसे आ जाएंगे गाइस। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ जाएगा। तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे आपको नीड है, आपकी सपोर्ट की नीड है। विदाउट योर सपोर्ट, योर नीड्स, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नॉट कंप्लीट। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये हमारे पास आ गया। अभी इसको बैलेंस शीट बराबर करना होगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद इसको बैलेंस मस्ट है। अभी देखो 138, यार ये मुर्गी ने भी खाना खराब कर दिया बिल्कुल। अभी गाइस ये हो गया। इनको प्लस करो, सबको प्लस करो। हाँ गाइस इन सबको प्लस करो। ये वाला आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो इस मींस आपने क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया। आपने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने बिल्कुल सिरे से ही क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, आपने भी इसको प्लस करना है, सबको प्लस करना है। ये आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा। अगर ये आपके पास सही नहीं आ रहा तो ये आप मतलब ये सही आ रहा है। तो इसमें आप लोगों ने मतलब यहाँ आपने गलती की है। तो अभी ये हो गया अभी क्वेश्चन। तो इसके बाद ये आपके पास आ गया। तो गाइस ये बैलेंस हो गया। अभी फोर्थ वाले पे हम जाएंगे। फोर्थ वाले पे अब फोर्थ वाला में क्या कह रहा है, ही सोल्ड गुड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये थोड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आसान है, मैं आपको बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। ये अब जब स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो सब कुछ आपको इजी लगेंगे। जब अब इसको ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो। अब वो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन क्या था, ट्रांजैक्शन क्या कह रहा था हमारे पास, ही सोल्ड गुड फॉर कैश। उसने गुड को सोल्ड किया था कैश पे, कितने पे, 6000 पे। अब उसने 6000 पे गुड को सेल किया हुआ है। तो कॉस्टिंग रेट क्या था, उसका असली कीमत क्या थी, द असली कीमत ऑफ द गुड वाज 3600, मतलब 3600 का इसकी कीमत थी। अभी क्या होगा, गुड्स हमारे पास कितना जाएगा, 3600। कॉस्टिंग रेट मतलब असली रेट, इसका जो खर्चा था गुड्स का वो क्या था, 3600। लेकिन आपने उसको कितना में सेल किया था, 6000 में। तो आपके पास क्या आ गया,
6,000 आपके पास आएंगे। क्या आएंगे गाइस? 6,000 प्लस में आएंगे। अब इसके बाद नफा कितना हो रहा है आपको? नफा, अब जब आप नफा लिखोगे वो आप कैपिटल में लिखना होगा, कैपिटल में मस्ट होगा, नफा अपने कैपिटल में लाजमी लिखना होगा गाइस। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? कितना आ गया नफा? कितना आ रहा है आपके पास? कितना आ रहा है गाइस? 6,000 में से 3600 निकालो, कितना आ गया? 2400। 2400 आपके पास क्या आ गया? प्लस 2400 आपके पास आ गया। अभी गाइस 2400 आपके पास प्लस आ गए तो अब क्या होगा? नफा होगा। आपने आपकी ऑनर क्वांटिटी जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, अभी काम बन गया अभी। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। अब इसको प्लस करो, इनको क्या करो? प्लस करो बीच में। 138,000 प्लस 6,000 144 आ गया गाइस हमारे पास। क्या आ गया? लाइन को पहले ड्रा करो इस तरह गाइस। अभी क्या गया? 1, हाँ अभी आ गया। अभी यहाँ पे इसको रिड्यूस करो 24। अभी देखो अभी पास अपने गुड्स कितना आ गया था आपके पास? 3600 का कॉस्टिंग रेट था, उसमें को रिड्यूस करना है। अब 26,000 में से 3600 निकालो। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे 36,000 लिखी। 2600 में से माइनस 36 कितना आ गया गाइस? गाइस नहीं 2 मिनट 26 माइनस, हाँ गाइस ये आप आ गया। आप लोग भी करो, आप लोग इस तरह नहीं बैठो गाइस। ये आ गया 2 मिनट, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे प्लस आपके पास आएगी। जब आप इसको प्लस करोगे, अभी देखो गाइस, अब 2400 में से 2400 और 1,68,000 को प्लस करो, क्या आएगा हमारे पास? 1,68,000 प्लस कितना आ गया? 1,70,400 हो गया आपके पास। क्या आ गया गाइस? 1,70,400 गाइस। अब इसको बैलेंस करो और ये वैसे आ जाएगी गाइस। अभी देखो, अभी जब हमारे पास वो ऐसे आ गया, अभी क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करो गाइस। प्लस तो हम लोगों ने किया, अभी इसको वो करो गाइस, बैलेंस शीट करो, इसके सबको प्लस करो। ये आ रहा है नहीं आ रहा? अभी प्लस कर देते हैं हम लोग। प्लस then 4 गाइस। अभी 2 मिनट 14 प्लस हाँ गाइस। अब इन सबको प्लस करो गाइस, इन सबको प्लस करो। ये आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आ गया ना तो इसका मतलब आपका सिस्टम सारा सही जा रहा है, आप क्लियर जा रहे हो गाइस। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो गाइस अभी ये तो हमारे पास हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास पांचवा में ही पेड सैलरीज। उसने क्या किया? सैलरीज पे किए। उसने क्या किया गाइस? उसने सैलरीज पे किया। तो जाहिर सी बात है, जब सैलरी पे करोगे तो आपके पास कैपिटल भी जाएगा, कैश भी जाएगा। तो क्या होगा? 2400। तो 2400 क्या किया? 2400 जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2400 हो जाएंगे, 2400 हो जाएगी। अभी देखो यहाँ से, अभी 2400 को यहाँ से रिड्यूस करो। 144,000 माइनस 2400। अभी देखो गाइस, अभी क्या आ गया हमारे पास? 1,41,600 आ गया अपने पास। यहाँ पे भी वही रकम आएगा, यहाँ पे भी वही रकम आएगा।
और यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ से वही आएगा हमारे पास 1 लाख, हमारे पास वही आएगा। तो गाइस वो एंड में मेरा आप लोगों को पहले बताया था आंसर क्या था इसका, 1,68,000। अभी आपके पास आ गया हुआ नहीं आ गया, अभी सब इसको जमा करो, क्या आएगा आपके पास, जब आएगी आपका मतलब आपका क्वेश्चन से हो गया। तो गाइस आज के लिए इनफ, सो इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इकोनॉमिक्स भी बताऊंगा फर्स्ट ईयर का, और कॉमर्स भी बताऊंगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इंग्लिश सबकी क्लासेस में दूंगा। सो गाइस लाजमी लाइक करो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को। इंशाल्लाह मीट यू सून। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।